हेलो एवरीवन, आज है 1 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए 60 रुपए का ये शेयर है और आज हल्की सी गिरावट आई जरूर है यहाँ पर। तो वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि 60 रुपए के ऊपर ये खरीदारी के मौके हैं कि नहीं, क्योंकि बढ़िया तेजी इसने दिखाई है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अब थोड़ा सा ये थक रहा है। एक लेवल के आसपास एक सपोर्ट बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है। तो वीडियो में बातचीत भी करेंगे कि कौन सा लेवल खरीदारी के लिए सही रहेगा और क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्राइडेंट लिमिटेड का शेयर 60 रुपए का है और पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में ट्राइडेंट के शेयर में 13% का ग्रोथ देखने को मिला है। देखिए 52 से 68 तक पहुंचा, लेकिन टूट गया, अभी 60 पे आ चुका है। और जब ये तेजी दिखा रहा था मैंने तब भी कहा था कि मुझे लग रहा है कि अभी बहुत महंगा, क्योंकि इसके जो पी रेशियो की मैं बात करूं तो वो 100 के आसपास चला गया था ये। और इसलिए मैंने कहा था कि कंसोलिडेट करेगा ये, थोड़ा बहुत टूटेगा ये और नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके होंगे। अब कहां पर होंगे उसी के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। लेकिन पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ लेते हैं तो पिछले एक साल में ट्राइडेंट में 319% का ग्रोथ है। और एक चीज आप यहां पर नोटिस करें, एक लंबा वक्त लेता है कंसोलिडेट करने के लिए, फिर एक तेजी दिखाता है, फिर ये टूटता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर तेजी दिखाता है, फिर टूटता है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करता है। तो ये चीज आप देखिए, अभी तेजी आई है डेफिनेटली, यार थोड़ा बहुत टूटना तो था ही है यहां से। अब ये थोड़ा सा वक्त लेगा, कंसोलिडेट करेगा इस लेवल के आसपास 55 और 60 रुपए के आसपास ये कंसोलिडेट करेगा, लेकिन दोबारा सपोर्ट बनाएगा और दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इंतजार करना पड़ेगा यहां पर। ट्राइडेंट की बात करें, लार्ज कैप शेयर है ये, 31,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। पेनी स्टॉक हुआ करता था ये। वॉल्यूम्स देखे तो अच्छे वॉल्यूम्स हैं इसके, तकरीबन 46 लाख से भी ज्यादा के इसके वॉल्यूम है देखने को मिल रहे हैं। तो बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी इसके ट्रेड हो ही रहे हैं। प्रमोटर के पास 72.94% की होल्डिंग है, अच्छी होल्डिंग है इनके पास। एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड दोनों ने खरीदारी करी है। 2.48% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है और 0.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिल रही है। ट्राइडेंट की मैं बात करूं, अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर और एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। और डिविडेंड भी पे कर रहा है आपको। अगर हम देखें तो साल भर का भैया इन्होंने पिछले साल तकरीबन 72 पैसे का ये डिविडेंड पे किया था। अभी का प्राइस अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा यार बहुत कम है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ये 13 रुपए, इवन 4-5 रुपए से उठकर आया है ये शेयर। तो तब की बात करें तो हाँ, अच्छा डिविडेंड मैं मानूंगा इसको। ट्राइडेंट को लेकर अगर हम देखें तो ट्राइडेंट में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 6% लोग कहते हैं बेच दो, 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 12% लोग होल्ड करने की नसीहत आपको देते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर। ट्राइडेंट के बारे में अगर हम देखें तो ट्राइडेंट में, जैसे कि मैंने इससे पहले भी जब मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि साल की शुरुआत में ही इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी में बिकवाली देखने को मिली है, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर खराब है, प्रॉफिट बुकिंग की है कुछ यहां पर, लेकिन दोबारा खरीदारी भी करते हुए नजर आएंगे यहां पर आपको। ट्राइडेंट के रेवेन्यू की बात करें तो इतने सालों से इनके जो रेवेन्यू थे वो स्टेबल थे, 4 से 5,000 करोड़। लेकिन साल 2022 में इनके जो रेवेन्यू आने वाले हैं वो 6 से 7,000 करोड़ तक के रेवेन्यू होने वाले हैं। उसका रीजन ये है कि दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने तकरीबन 2,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाया दिसंबर क्वार्टर में। उससे पहले का जो सितंबर क्वार्टर था उसमें 1,700 करोड़ के रेवेन्यू थे। उससे पहले का क्वार्टर था उसमें भी 1,600 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे। तो ऑन एन एवरेज ऑलरेडी ये वो कंपनी है जिसने 5,500 करोड़ का रेवेन्यू कमा लिया है। अभी एक क्वार्टर के रिजल्ट्स आने बाकी है। तो अच्छे, मतलब अब तक की सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू आपको देखने को मिल सकते हैं। और जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, तो अब तक प्रॉफिट भी वही था, 300 करोड़ के आसपास अटके हुए थे। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर में इस कंपनी ने तकरीबन 700 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो है वो कमाया है। इस बार का जो दिसंबर क्वार्टर का जो इनका प्रॉफिट था वो 211 करोड़ का था, ठीक है। लेकिन अच्छी बात थी कि सेलिंग अच्छी थी, 2,000 करोड़ के आसपास की। हालांकि उससे पहले के सितंबर क्वार्टर में 234 से 235 करोड़ का प्रॉफिट था, सेलिंग 1,700 करोड़ के आसपास की थी। तो देखो इनके रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है इनके लिए। ट्राइडेंट को लेकर देखें तो देखो पी रेशियो 100 का है, ठीक है, जो कि महंगा है। देखो महंगा है ये, और 100% एनालिस्ट खरीदारी करने की आपको सलाह देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं।
ठीक है। खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में अभी भी नहीं है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, अच्छा डिविडेंड पे करने वाला शेयर है। लेकिन रेड फ्लैग ये भी है कि स्टॉक जो है वो एएसएम लिस्ट में है। एएसएम जीएसएम लिस्ट के बारे में हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ट्राइडेंट को लेकर देखो, पहली चीज तो ये कि अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप प्रॉफिट ले लो, मैं कहूंगा कि हाँ बने रह सकते हो यहाँ पर, प्रॉफिट लेकर भागने की जरूरत नहीं। लेकिन जहां तक फ्रेश बाइंग का सवाल है, मेरे हिसाब से 55 रुपए का जो लेवल होगा वो मुझे पसंद आएगा फ्रेश बाइंग के लिए, ठीक है। तो अगर वहां तक पहुंचता है तो आप खरीदारी कर सकते हो, फ्रेश बाइंग कर सकते हो, इवन आप चाहो तो एवरेज भी कर सकते हो। लेकिन इस लेवल पर 60 रुपए के लेवल पर मैं कहूंगा कि वेट एंड वॉच, इंतजार करिए, थोड़ा बहुत मौके जरूर मिलेंगे। और अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल की, तो मोतीलाल ओसवाल की ये कल की खबर है, खरीदारी करने की सलाह है ट्राइडेंट में। 73 रुपीज का टारगेट प्राइस मोतीलाल ओसवाल की तरफ से दिया गया है। तो अच्छा टारगेट प्राइस है जो कि अचीव भी होगा। लेकिन अगेन मैं कह दूं, ये जो टारगेट प्राइस होते हैं वो सालाना टारगेट प्राइस होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि 1-2 महीने में चला जाएगा। इससे पहले मुझे लगता है कि अब ये शेयर 55 और 60 रुपए के बीच में लंबे समय तक के लिए कंसोलिडेट कर सकता है और उसके बाद भागने के लिए तैयार भी हो जाएगा। ट्राइडेंट की ये वेबसाइट है। कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो होम टेक्सटाइल का बिजनेस है। उसके अलावा और छोटे बिजनेसेस भी है, पेपर एंड स्टेशनरी, येन, केमिकल एनर्जी, यहां पर भी कंपनी काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। दूसरी बात है कि जो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की ये कंपनी है और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कंपनी जो सरकार है वो बढ़ावा भी दे रही है। और सरकार ने भैया अलग से 15,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव प्रोवाइड करवाने का भी फैसला यहां पर किया। बजट ऑलरेडी रखा हुआ है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, ताकि भैया हम इंडिया के बाहर अपनी प्रोडक्ट को बेचें, हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस करें और एक बड़ा मार्केट बनाए। और अगर ऐसा होगा तो एक बहुत अच्छी बात होगी। ट्राइडेंट के लिए भी ये फायदेमंद वाली ही बात मैं कहूंगा यहाँ पर। ओवरऑल देखो, कंपनी मुझे पसंद है और मेरी तब से बाइंग की यहाँ पर रिकमेंडेशन है जब से ये 3-4 रुपए का शेयर था। और मैंने कहा था कि देखो, ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट करना। यहाँ पर ये मत सोचना कि 3 रुपए का शेयर 30 रुपए का हो गया तो मैं बेच के भाग जाऊं, बने रहो यहाँ पर। ये 30 का 40 होगा, 40 का 50 होगा, 50 का 60 होगा, 60 का 70 भी होगा। लेकिन बीच बीच में एक बड़ी रफ्तार के बाद ये थोड़ी बहुत गिरावट दिखाएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा। और जब भी ये टूटेगा वहां पर खरीदने के मौके बनेंगे, फ्रेश बाइंग के मौके बनेंगे। और खरीदारी करी है तो बेचने की सलाह तो मेरी नहीं है। और लेकिन जहां तक फ्रेश बाइंग की बात है, 55 रुपए का जो लेवल है वो आप अपने माइंड में रख के चल सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।